हाँ जी, क्लास वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, कंटिन्यू सर। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था, लाइक अगर एक्सटर्नल फाइल से करना है तो आपने कुछ नहीं करना है, ये सारा फिर कॉपी कर लेना है। और चलो मैं यहाँ से कट ही कर देता हूँ, ये जो मेरी एक्सटर्नल फाइल है ये वाली, मैं इसके अंदर डालता हूँ इसको और फिर सेव करता हूँ। तो रिजल्ट सेम ही आएगा। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब हम किसी एलिमेंट के अंदर प्रिंट कराना है जब, ठीक है, तो एलिमेंट पहले होगा, स्क्रिप्ट बाद में होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ स्क्रिप्ट, दो फाइलें बनेंगी उस केस में, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि इसमें स्क्रिप्ट आपकी पहले चलती है, ये बाद में आता है, बॉडी पार्ट आपका, ठीक है। अब वो स्क्रिप्ट, मान लो ये मैंने यहाँ प्रिंट कराया है, ठीक है, अगर मैं इसको किसी टैग के अंदर प्रिंट कराता H1 में, H2 में, समझ रहे हो, और वहां पर मान लो ये H1 है मेरा, मुझे आउटपुट यहाँ दिखानी थी, ठीक है। मुझे ये जो इनर HTML है H1 का, यहाँ आउटपुट दिखानी थी अगर, ठीक है, तो उस केस में वो वाली स्क्रिप्ट हम यहाँ नीचे लगाएंगे। समझ गए, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, उसको हम नीचे लगाएंगे। ओके, HTML कमेंट, ठीक है। अभी अभी जो हम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो था आपका, लास्ट हमने ये किया था, एरे को कैसे शूट करना है, तो कुछ मेथड्स थे, जैसे शूट हो गया, रिवर्स शूट हो गया, टू शूटी, टू रिवर्स, ठीक है, डिटेल में देख लेना, लेकिन मीनिंग मालूम होना चाहिए क्या है। जैसे कि एरे ये था फ्रूट्स डॉट शॉर्ट, तो जो ए वाला होगा वो पहले आएगा, फिर बी वाला बनाना, देन मैंगो, देन ऑरेंज, शॉर्ट किया। रिवर्स करेंगे तो टोटली रिवर्स हो जाएगा, मैंगो एप्पल ऑरेंज बनाना, मैंगो एप्पल ऑरेंज बनाना, टोटल रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि पहले शॉर्ट किया फिर उसको रिवर्स किया, तो इसमें पहले जब वो शॉर्ट करेगा, यानी कि एप्पल पहले आएगा, फिर बनाना, फिर मैंगो, फिर ऑरेंज, उससे जो एरे बना उसका रिवर्स किया है इसने, ये देखो, यानी कि एप्पल लास्ट में चला गया, फिर BMO, ठीक है। पहले उसको शॉर्ट किया एरे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पर अगर आप प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, अगर यहाँ पर प्रिंट कराया हुआ है इसको, इसको अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं तो इसका रिजल्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो यही आएगा, एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज, ठीक है। अगर मैं नीचे कराता हूँ तो इसका रिवर्स आएगा, यानी कि ऑरेंज पहले, फिर मैंगो, फिर बनाना, फिर एप्पल, जबकि जो एक्चुअल था वो ये था हमारा, टू मेथड्स यूज किए हमने यहाँ पर, ठीक है, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, एप्पल, यानी कि इसको हमने शॉर्ट भी किया और रिवर्स भी किया, पहले शॉर्ट किया फिर रिवर्स किया। चलो इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हमने जाना है, इसके ऊपर आते हैं इवेंट्स के ऊपर, इवेंट्स का यूज होना है काफी। तो इवेंट्स क्या होता है, ये तीन चीजें, जब आपका वेब पेज जो है पूरा लोड हो जाता है, तब आप कुछ जावास्क्रिप्ट से दिखाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई इनपुट फील्ड चेंज होती है, जैसे कि आपने फॉर्म वगैरह फिल किए होंगे ऑनलाइन, जब आप फॉर्म में वैल्यू डाल रहे होते हो, या तो उसी टाइम बता देता है कि आपने जो वैल्यू एंटर की वो गलत है, उसका जो भी अलाउड था उसके अंदर, मान लो आपने टेक्स्ट बुक से नेम एंटर करना है, फॉर एग्जांपल आपने अमन एंटर करना था, लेकिन आपने डाल दिया अमन के साथ कुछ न्यूमेरिक वैल्यू या फिर
कोई स्पेशल करैक्टर डाल दिया तो वो बता देगा। वाई, किस केस में, जब आप इनपुट यूज कर रहे हो, ठीक है, इनपुट फील्ड, या फिर आपने कोई बटन क्लिक किया, बटन क्लिक के ऊपर आप कुछ करना चाहते हो, जैसे कि अब मैं यहां पर एक बटन बना लेता हूँ, इसको मैंने नेम दे दिया क्लिक मी, ठीक है, ये आ गया मेरे पास बटन। अब मैं चाहता हूं कि इस बटन की क्लिक पर मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, तो देखो पहले मैं स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिखता, यहीं पर लिखता हूँ सीधा। अगर मुझे यहाँ लिखना हो तो उसके लिए आपके पास आता है ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक में मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसमें वो आईडी पास करनी है जिसका हमने कंटेंट चेंज करना है। मान लो इसकी आईडी मैं ले लेता हूँ डेमो, और यहाँ पास किया मैंने डेमो। मैं चाहता हूँ कि इसके इनर HTML में मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट मेरा चला जाए अभी के लिए हेलो। तो मेरे पास एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, आईडी है उस केस में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। नहीं, ऐसे भी नहीं करते, हम डायरेक्टली पास करते हैं। ओके, बाहर ना डबल कोटेशन है, ठीक है, तो अंदर सिंगल यूज करनी है, फिर डबल के अंदर डबल नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेमो। अभी अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये एरर क्यों आया था, ये एरर इसलिए आया था कि बाहर डबल कोटेशन है, तो डबल कोटेशन के अंदर आप डायरेक्टली डबल नहीं कर सकते, ठीक है। या तो ये वाले सिंगल होते, ये वाले सिंगल होते तो इसकी क्लोजिंग भी सिंगल होगी, तो फिर ये वाले आप डबल यूज करोगे, और यहां पर भी डबल यूज करोगे। अब ये तो है सिंपल तरीका कि हमने स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिखा, इसको हटा देते हैं। हमने क्या किया कि एक बटन बनाया कि जब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस बटन को क्लिक करता हूँ तो इसका टेक्स्ट जो है चेंज हो जाता है, इनर HTML। तो ये हमारा सबसे बेसिक है इवेंट ऑन क्लिक, ठीक है। इतना तो हमें पता ही है, इतना तो हम पहले भी करते हैं। इसको अगर, ये जो मेरा कंटेंट है इसको अगर मैं डायरेक्टली स्क्रिप्ट के अंदर लिखूं तो डायरेक्टली चेंज कर देता है, लेकिन अब हमने क्या करना था कि डायरेक्टली चेंज नहीं करना। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश ही करूं तो यही आएगा, वो दिखाएगा नहीं इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली चेंज हो रहा है। अब हमने क्या किया कि इसको डाल दिया यहाँ पर कि बटन की क्लिक पे चेंज हो, अदरवाइज चेंज ना हो। यहाँ से कमेंट कर दिया, तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तब चेंज हो, ठीक है। अब यही चीज अगर मुझे यहां से करनी हो तो उस केस में मैं क्या करूंगा, चलो मैं इसको ऑन करता हूँ। इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहां से करना है, करना बटन ही क्लिक पे ही है, लेकिन ये वाला कोड मुझे यहाँ रखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने फंक्शन किए थे, तो मैं यहाँ पर फंक्शन बना देता हूँ चेंज टेक्स्ट। ये मैंने फंक्शन बनाया, तो ये सारा का सारा मैं उठा कर क्या एक फंक्शन के अंदर डाल सकता हूँ। यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, चेंज टेक्स्ट। क्या अब वर्क करेगा ये? जब ये क्लिक होगा बटन तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, तो इस फंक्शन के अंदर आपने जो भी कोड एग्जीक्यूट कराया है वो होगा। अब
कैसे पता चलेगा क्या एरर है? तो इसको देखने के लिए इंस्पेक्ट करो। चेंज टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। एक बार स्पेलिंग हम मैच कर लेते हैं, दोनों की सेम ही है ना। स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे ए है चेंज में, वहां नहीं था। ठीक है, तो सेम कर देते हैं, तो वापस से इसको चेक करते हैं। क्लिक किया तो हो गया। ठीक है, क्लियर है। एक तो था कि वहां से डायरेक्टली आप लगा सकते हो, और एक है ये तरीका फंक्शन का यूज करके। तो इसके अलावा और कौन कौन से हैं हमारे पास? लाइक ये तो क्लिक वाला है, इसके अलावा और क्या क्या है हमारे पास? इसको हम करेंगे, बाद में करेंगे। ऑन क्लिक हमने कर लिया। एक है ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन, ऑन लोड। ये तो ऑन लोड गया कि जब कंप्लीट पेज लोड हो जाता है तब ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वो हमें करना नहीं है अभी, क्योंकि हम इसके ऊपर कराना चाहते हैं। अब यहाँ पर इसमें से जो हमने मेन मेन करने हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, इनके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं सारे। हमें देखने हैं माउस वाले। माउस डाउन, तो यहाँ लिखा है ऑन माउस डाउन। तो जहां मेरा ऑन क्लिक था, अगर मैं वहां पर यहाँ कर देता हूँ ऑन माउस डाउन, और जो इसका आउटपुट था, अब देखो यहाँ गया, तो मेरा माउस से होना चाहिए था। अब माउस लगाना पड़ेगा इसके लिए मुझे, या फिर हाँ चलो यहाँ से। चलो एक बार इसका, ठीक है। तो मैंने जब माउस का राइट क्लिक किया ना, तो उस पे चला ये फिर, क्योंकि माउस का इवेंट है ये। जब आप माउस लेके जाओगे तो तब होगा। ऑन ए माउस बटन ओवर ए पैराग्राफ। तो यानी कि अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तब चेंज हो रहा है। इसको वापस से, आगे माउस एंटर। जब माउस एंटर होगा, इसका मीनिंग ये है, क्लिक नहीं किया मैंने, जब माउस एंटर होगा इसके एरिया में तो चेंज कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही माउस एंटर लगाया तो साथ में आप माउस लीव भी लगा सकते हो, दो फंक्शन भी चला सकते हो। ऑन माउस एंटर, ऑन माउस लीव। तो अब दो कैसे चलाएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? यहाँ तो एक ही हो रहा है ना, ऑन माउस एंटर ये। तो क्या मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, दो फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे? ऑन माउस लीव, दोबारा से एक फंक्शन बनाऊं। यहाँ मैं कर देता हूँ एक्चुअल टेक्स्ट। इस नाम को मैंने फंक्शन बनाया है। इस प्रॉब्लम को भी हम सोल्व करेंगे कैसे करना है। अभी देखते हैं कि क्या एक बटन के ऊपर दो चलेंगे हमारे। तो इस नाम का अगर मैं फंक्शन बनाता हूँ, तो जो एक्चुअल है मेरे पास, वो मुझे पहले इसके अंदर लेके आना पड़ेगा कंटेंट। जैसे कि ये था ना आउटपुट हेयर, या कुछ और लिखना है तो और भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। अब चलते हैं इसके ऊपर। अभी आउटपुट हेयर है, गया तो ये आया, अब ये आया। तो इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, बाय बाय।
ताकि जब माउस बाहर आए तो, जब जाए तो हेलो, जब बाहर आए तो बाय बाय। ठीक है, यानी कि दोनों चल रहे हैं मेरे। ठीक है, तो इसको, अब यहाँ पर दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं, दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये सारा यहाँ पर एक ही फंक्शन कॉल हो। ठीक है, और यहाँ पर भी एक ही फंक्शन हो। ठीक है, समझे बात को, यहाँ से सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल हो। ठीक है, और यहाँ पर भी एक ही फंक्शन बनाओ, इसके लिए एक ही बनेगा फिर। तो क्या ये जो हमारा है माउस मूव वाला, ये हमारा चलेगा नहीं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा। अब ये था, ये जो टॉपिक है वो है खाली इवेंट, खाली इवेंट से ही। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ आओ तो आपको मिलेगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पर भी इवेंट्स, इवेंट्स के बाद इवेंट लिसनर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं ऐसा कुछ डबल वाला, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ ना, ऐड मैनी इवेंट हैंडलर्स टू द सेम एलिमेंट। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि दो फंक्शन बना रखे हैं इसने, लेकिन वो इसमें थोड़ा चेंज कर दिया। इसने चेंज क्या किया कि हमने जो यहाँ पर किया था, जो यहाँ किया था वो बटन के अंदर था, एक बटन के अंदर दो थे, एक बटन के अंदर दो है। तो यहाँ पर इसने चेंज किया, चेंज करके क्या अपडेट किया इसने कि जो आईडी है, यहाँ तो है ही आईडी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर बटन के अंदर कहीं भी आईडी नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब हम कॉल कर रहे हैं आईडी के थ्रू, कि इसको एक आईडी दे दी माई बीट की। ठीक है, अब क्या किया इसने कि इस आईडी को उठा के इसने एक वेरिएबल को पास कर दिया एक्स को। इस एक्स के अंदर उसने क्या किया कि ऐड इवेंट लिसनर क्लिक, कि अगर क्लिक होता है तो ये फंक्शन चले, अगर दोबारा क्लिक होता है तो फिर ये फंक्शन चले। तो क्या, अगर मैं एक बार क्लिक करूं, ओके हुआ, तो दो चले हैं लगातार। फर्स्ट वाले में हेलो वर्ल्ड आया, सेकंड वाले में ये वाला, यानी कि दो फंक्शन चले एक ही क्लिक के ऊपर। तो मुझे अगर एक क्लिक के ऊपर चलाना है या फिर माउस एंटर और माउस लीव चलाना है, तो यहाँ मुझे मेंशन करना पड़ेगा माउस एंटर माउस लीव। अब यहाँ पर हल्का सा चेंज है, वो क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ सिंपल क्लिक लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक लिखा हुआ है, क्लिक लिखा हुआ है। ठीक है, और जो हमने यहाँ किया था उस टाइम, जो इस बटन के अंदर क्लिक करवाया था वो ऑन क्लिक था। यहाँ टाइप भी करोगे ना तो ऑन क्लिक। ठीक है, यहाँ ऑन क्लिक आएगा, ऑन डबल क्लिक या ऑन स्क्रॉल ऑन फोकस, ऑन क्लिक है ये ऑन चेंज वाला जो इनपुट चेंज करते हैं, ऑन लगेगा उसमें साथ में। लेकिन यहाँ पर सिंपल लगना है माउस लीव माउस एंटर, ऑन हट जाएगा अगर आप इवेंट लिसनर यूज करते हो। तो यहाँ पर हमने आईडी से कॉल किए, आईडी से कॉल किया। ठीक है, तो इवेंट लिसनर का फायदा क्या है फिर, क्या हम आईडी की जगह क्लास दे सकते थे? दे सकते थे या नहीं? चलो उसको हम बाद में देखेंगे। उसमें क्या होगा कि यहाँ पर ना ये जो फंक्शन है, अगर हम आईडी से कॉल कर रहे हैं, मान लो तीन चार बटन है। ठीक है, तीनों में से कोई भी प्रेस करता है, तो हम क्या करते हैं कि यूजिंग टैग नेम भी उठा सकते हैं, यूजिंग क्लास से भी कर सकते हैं। क्लास से क्या बेनिफिट होगा, अब आईडी देखो आप दोबारा नहीं दे सकते, लाइक मैंने इसको आईडी दी तो दूसरे बटन को अगर मैं आईडी दूं,
तो इसकी क्लिक पे नहीं चलेगा, सिर्फ फर्स्ट वाले पे चलेगा। ठीक है। लेकिन अगर यूजिंग क्लास नेम हमने कॉल किया होता, यहाँ गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम या फिर कुछ और यूज करेंगे, तो वो फिर दोनों के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, उसको हम करेंगे आगे जाके। अभी के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर करते हैं माउस एंटर, माउस लीव, और इस वाले को सेकंड को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं माउस लेके गया। ओके, यहाँ ना अलर्ट लगा हुआ है, पहले अलर्ट को हटाते हैं, ये अलर्ट नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अलर्ट को फिर ओके करना पड़ता है, देन सेकंड आता है। तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक, या फिर इसी पैराग्राफ की मैं आईडी ले लेता हूँ, डेमो। ठीक है। जब ये वाला फंक्शन चले, यानी कि ये वाला, जब माउस एंटर हो तो जो भी आप कराना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये हो, एंड, और इसके ऊपर सेकंड फंक्शन में ये हो, तो जैसे ही एंटर हुआ ये आएगा, जैसे ही बाहर जाएगा फिर ये आएगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आओगे तो जो एक्चुअल कंटेंट है इसके अंदर वो आएगा। इसमें सिर्फ इतना ही समझना है, मेन जो यूज होगा आपका क्लिक वाला, या फिर माउस एंटर हुआ, माउस लीव, ये तीन मोस्टली चलेंगे आपके। अब इनका जो यूज होना ना, मोस्टली इनके अंदर आप यूज कर सकते हो, ये जो डोम है आपका। तो सबसे पहले डोम के अंदर चलते हैं, डोम क्या है। अब ये जो डोम का मतलब है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये होता क्या है, जब आप एचटीएमएल पेज देखते हो तो सबसे स्टार्टिंग में ऊपर होता है डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल। ठीक है। उसके बाद होता है आपका रूट एलिमेंट एचटीएमएल, फिर इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक होता है हेड। ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर आपका टाइटल होता है। ठीक है। फिर होता है बॉडी, बॉडी के अंदर काफी कुछ होता है, काफी सारे टैग्स होते हैं, काफी एलिमेंट होते हैं। ठीक, तो इसको हम डोम बोलते हैं सभी को, जो स्ट्रक्चर है हमारे, इसको डोम बोलते हैं। ठीक है। तो अब जावा स्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है एक पेज के अंदर। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द एचटीएमएल एलिमेंट्स इन द पेज। एचटीएमएल एलिमेंट्स को चेंज कर सकता है, समझ रहे हो, एलिमेंट्स समझते हो, टैग यानी कि उनको चेंज कर सकता है, उनके एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता है, या आप ये कह सकते हो कि एट्रीब्यूट को ऐड भी कर सकता है और एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे करेगा। किसी भी सीएसएस को चेंज कर सकते हो, मान लो पहले ब्लू कलर था, आप रेड कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसको रिमूव कर सकते हो, तो वो इसी के अंदर ही आ जाएगा सारा, इन दोनों के अंदर ही। और एट्रीब्यूट को भी रिमूव कर सकते हो। रिमूव कैसे कि एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू है, आप क्या, आपने क्या किया, एट्रीब्यूट की वैल्यू को एम्प्टी कर दिया। एट्रीब्यूट था, मान लो इमेज के अंदर एसआरसी एट्रीब्यूट होता है, एसआरसी के अंदर सोर्स के अंदर आपने कोई पाथ दिया हुआ है, फर्स्ट डॉट फर्स्ट इमेज डॉट पीएनजी, ये इमेज का नाम है, मान लो फर्स्ट इमेज डॉट पीएनजी। तो आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो और उसको एम्प्टी भी कर सकते हो। जब चेंज कर सकते हो मीन्स नई वैल्यू आ जाएगी सेकंड इमेज डॉट पीएनजी, तो उसको एम्प्टी भी कर सकते हो।
जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग HTML इवेंट्स इन द पेज। अब ये जो इवेंट्स हमने पढ़े हैं इनका यूज करना है इसके अंदर, ठीक है। और नया इवेंट बनाना हो तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे, कंटेंट चेंज कर सकते हैं, CSS हम चेंज कर सकते हैं, कुछ इवेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो ये वाला है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, चेंज द कंटेंट ऑफ यूजिंग इनर एस्टिमेट। ये तो हम करते ही आए हैं शुरू से, ये शुरू से करते ही आए हैं। जावास्क्रिप्ट ये तो कर ही सकता है कि इनर एचटीएमएल में हमने किसी आईडी का यूज करके, गेट एलिमेंट बाय आईडी से उसके आईडी यूज करके उसके इनर एचटीएमएल में हम कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ये तो हमें पता है, ये तो हम करते हैं। हालांकि ये भी एम्प्टी है, यहाँ कुछ कंटेंट होता तो ऑटोमेटिक यही दिखेगा पेज लोड होने पर डायरेक्टली, इसके अंदर का कोई कंटेंट नहीं दिखेगा। इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट। अभी तक हमने क्या किया है कि फाइंडिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स बाय आईडी, इतने किया हमने। टैग नेम से भी ढूंढ सकते हैं, क्लास नेम से भी ढूंढ सकते हैं, CSS कोई सिलेक्टर है उससे भी ढूंढ सकते हैं, HTML ऑब्जेक्ट कलेक्शन से भी। इसको लास्ट में देखेंगे, ये वाले तो समझ आ ही रहे होंगे, ठीक है। टैग नेम से, क्लास नेम से, या CSS का कोई सिलेक्टर है, जैसे कि अब ये वाला है, ये वाला तो आईडी वाला है, ये हम करते ही आए हैं। इसके बाद हम चलते हैं, जैसे ये है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एक पैराग्राफ है जिसकी आईडी डेमो है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अभी के लिए बंद करता हूँ और रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट थी ना वो चली गई अब। तो अभी आपके पास ये दो पैराग्राफ्स हैं, ऊपर एक H2 है, ये H2 है, दो पैराग्राफ्स, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, कि आपने एलिमेंट को गेट कर लिया यूजिंग टैग नेम। तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये वाला तो एम्प्टी है तो इसका कंटेंट तो कुछ उठाएगा नहीं वो, ठीक है। तो हमने तीनों एलिमेंट उठाकर इसमें डाल दिए, एक वेरिएबल ले लिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि ये वाला जो है इसके इनर एचटीएमएल में, यही किया हुआ ना, इसके इनर एचटीएमएल में, इसके इनर एचटीएमएल के अंदर देखो ऐसे लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी आईडी से हमने क्या किया, इसके इनर एचटीएमएल में क्या डाल दिया, हमने डाल दिया द टेक्स्ट इन फर्स्ट पैराग्राफ, यानी कि ये वाला जो है, देखो, द टेक्स्ट इन फर्स्ट पैराग्राफ इज, फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर है ना, फर्स्ट फर्स्ट वाले में, ये वाला, ठीक है। इसने यहाँ पर हमने यही किया था ना, जितने भी P टैग थे सारे उठा लिए हमने एलिमेंट के अंदर, तो एक एरे बन गया ये। तो ये क्या बन गया, एक एरे की फॉर्म बन गया, ठीक है। यहाँ इंडेक्स से उठा रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ तक तो टेक्स्ट है आपका। फिर हमने क्या किया कि इसके अंदर जो कंटेंट है एलिमेंट जीरो के अंदर, ये वाला है ना, एलिमेंट जीरो के अंदर, अगर मैं यहाँ पर वन कर दूं तो इसका उठा लेगा। देखो यहाँ पर वन करो, तो यहाँ पर मैं वन कर देता हूँ कि ये एलिमेंट वन का है, चेंज हो गया। देखो इसका उठा ली ना, ये वाला है, यानी कि कौन सी लाइन है, ये वाली। सिर्फ इतना लिखने से ही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ए टैग नेम, उसने क्या किया, ये सारे के सारे एलिमेंट उठा लिए, जितने भी थे सारे उठा लिए उसने यूजिंग टैग नेम। चारों पांच जितने भी पैराग्राफ्स होंगे सारे उठा लिए, उठाया इसको भी होगा उसने, लेकिन इसके अंदर तो हमने ऑलरेडी प्रिंट कराना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले क्या था, जीरो था, तो मैं यहाँ पर, क्या मैं दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अभी के लिए ऐसा किया मैंने, ठीक है, एलिमेंट जीरो उसका इनर एस्टीमेट प्लस, ओके, क्या मिसिंग है,
अब मेरे पास ये आ रहा है, जबकि आना चाहिए था इनर एचटीएमएल। तो क्या मिसिंग है मेरे पास? इसको हटाता हूँ तो नॉर्मल हो जाता है, इसको हटाता हूँ। मुझे दो एलिमेंट कंबाइन करने हैं। तो मैं डायरेक्टली विदाउट जीरो करता हूँ तो कुछ भी नहीं आया। दोनों को कंबाइन करता हूँ, इसमें वन जीरो, अब दोनों आ रहे हैं। तो यानी कि अगर मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए तो मेरे पास आया नैन। नैन क्यों आया है? ये वाला प्लस मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ तक है, फिर ये वाली लाइन ये वाली है, उसने उठा लिया वहां से ऑटोमेटिकली, क्योंकि एलिमेंट के अंदर दोनों एलिमेंट थे ना पी की। वैसे तो तीनों थे, इसके अंदर कुछ नहीं था। अगर इसके अंदर मैं कुछ डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल थर्ड पी एलिमेंट, तो क्या मैं इसको वापस से इतना यूज करके यहां पर करके, अब मेरे पास तीन हो गए, एक जीरो इंडेक्स पर, एक वन इंडेक्स पे, एक टू इंडेक्स पे। तो क्या ये कंबाइन करेगा आउटपुट को? ये देखो आ गया थर्ड पी एलिमेंट। क्लियर है सभी को? यूजिंग टैग नेम उठाना है तो जितने भी पैराग्राफ होंगे ना सबको उठा लेगा। तो यहां पर मैंने ऐसे प्रिंट कराया। अगर ऐसे नहीं कराना तो आपको मालूम है फॉर लूप का यूज करके भी आप कर सकते हो, क्योंकि अब ये एक एरे बन चुका है। ठीक है, फॉर लूप से भी करा सकते हो। फॉर लूप से कराओगे तो आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मान लो बहुत सारे पैराग्राफ हो आपके पास, बहुत सारे हो, तो बार बार लिखना पड़ेगा हमें कि जीरो वन टू थ्री फोर। ऐसा ना करना हो तो फॉर लूप का यूज करेंगे हम। फॉर लूप का कर लो, नहीं तो फिर फोर ईच कराई थी, उससे भी ज्यादा सिंपल। इस पे आते हैं क्लास नेम। यहाँ देखो लिखा हुआ है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ये एक पैराग्राफ है जिसके अंदर कोई क्लास नहीं है, यहाँ पर पैराग्राफ है जिसके अंदर क्लास है इंट्रो, और यहाँ पर भी एक पैराग्राफ है जिसमें क्लास है इंट्रो। ठीक है, सिर्फ चेंज किया हुआ है कि यहाँ क्लास है, यहाँ क्लास है। ठीक है, और यहाँ पर चेंज हो गया गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। बाकी सेम वही है, जो पिछला एग्जाम्पल था सेम वही है, ये जो लिखा हुआ है सेम वही है। अब यहाँ पर इसको हमने कहाँ पास कर दिया? एक्स के अंदर, और एक्स की जीरो इंडेक्स के ऊपर क्या होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर यही आया तो हेलो वर्ल्ड। तो इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे अभी ये। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो यहाँ इंडेक्स चेंज करोगे, वन करोगे, तो वापस से जो ये वाली क्लास इसका आ जाएगा, क्योंकि इंडेक्स वन के ऊपर है, ये इंडेक्स जीरो के ऊपर है। क्लियर है? अब एक आता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ये क्या करेगा? अब ये करेगा, सिर्फ उनको ही सिलेक्ट करेगा कि हमने लिखा है इसके अंदर क्वेरी सिलेक्टर और लिख दिया पी डॉट इंट्रो, कि अगर पैराग्राफ के अंदर इंट्रो क्लास है तो भी सिलेक्ट करना, अदरवाइज नहीं करना। तो दो के अंदर है, दो के अंदर है पैराग्राफ के अंदर, सिर्फ दो में है क्लास इंट्रो, तो सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट करेगा। इस वाले को सिलेक्ट नहीं करेगा, ना ही इस वाले को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल। या आप पी भी नहीं देते, अगर पी भी ना दूं तो तब भी सिर्फ इन दो के अंदर ही है क्लास इंट्रो। ठीक है, पी का यूज हम इसलिए कर रहे हैं, मान लो
पी के अंदर क्लास इंट्रो थी और इस H2 के अंदर भी अगर क्लास इंट्रो होती तब ये H2 को नहीं लेगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग ये है पी डॉट इंट्रो की पैराग्राफ के अंदर होनी चाहिए क्लास इंट्रो, इस वाले को नहीं उठाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से पैराग्राफ हटा दोगे तो इसको उठाना चाहिए, उठा लिया ना। जीरो इंडेक्स के ऊपर अब ये चला गया तो जावास्क्रिप्ट HTML डॉम ये लिखा हुआ था इसके अंदर, तो ये आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि सिर्फ वो उठाए जो क्लास इंट्रो पैराग्राफ के अंदर है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज हो गया, फिर रिजल्ट हेलो वर्ल्ड आया। ठीक है, जीरो इंडेक्स वाला उठाया हुआ ना, तो जीरो इंडेक्स पे ये आ गया। क्लियर है? अब ये वापस से वही आ गया जो बात कर रहा था फॉर लूप का। अब इसके अंदर क्या किया हुआ इन्होंने, एक छोटा सा फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट नेम ये लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, लेबल है इनके। इस इनपुट के अंदर ये जो वैल्यूज आ रही हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ से डली हुई हैं, वैल्यू वैल्यू। ठीक है, इसका नेम लिया हुआ है एफ नेम, इसका नेम लिया हुआ है एल नेम। ठीक है, और अगर आप फॉर्म की आईडी देखोगे, फॉर्म वन FRM1, तो हमने क्या किया, अब ये मेथड भी है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, कि वो फॉर्म उठाना है जिसमें फॉर्म वन हो। एक से ज्यादा फॉर्म भी हो सकते हैं ना एक पेज के ऊपर। ठीक है, लॉगिन का हो सकता है, साइन अप का हो सकता है, या फिर न्यूज लेटर का हो सकता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि वो फॉर्म उठाया जिसमें फॉर्म वन नाम की आईडी है। तो अब हमें वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको भी लिख सकते थे। तो उसको लिखने की बजाय अगर हमारे पास फॉर्म है तो हम डायरेक्टली फॉर्म से लिख सकते हैं। ये तो गेट एलिमेंट बाय आईडी भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर